हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आपको याद होगा जो पिछला वीडियो है उसमें हम लोगों ने अणुसंख्यक गुण के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि अणुसंख्यक गुण चार प्रकार के होते हैं। चार में से जो पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज बारी है उसमें से दूसरे का, और दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तो आइए हम लोग जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है। तो क्वथनांक के उन्नयन के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि क्वथनांक कहते किसे हैं। तो क्वथनांक की जो परिभाषा दी गई बचपन में आपने पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये परिभाषा बहुत पहले से याद है। वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलना शुरू कर दे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, उबलने का क्या मतलब। तो उबलने के बारे में विज्ञान कहता है कि जब आप किसी द्रव को गर्म करें और गर्म करने के क्रम जब द्रव के प्रत्येक हिस्से में, पात्र के प्रत्येक हिस्से में बबल्स बनने लगे तो उसको उबलना कहता है। इसको भी लिख देते हैं। जब द्रव के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक भाग में, द्रव के प्रत्येक भाग में बुलबुले, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, वाटर बॉल या बबल्स बनने लगे तो उससे द्रव का उबलना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्रव का उबलना। जब प्रत्येक हिस्से में बबल्स बनने लगे, बुलबुले बनने लगे। इसे समझने के लिए एक छोटे से एक दोलन की कहानी पर विचार करते हैं। तीन मित्र थी, तीन लड़कियां थी, मित्र थी। नाम था उनका अनीशा, मनीषा और तनीषा। उन लोगों ने इस तरह की परिभाषा को पढ़ करके और कोशिश की कि इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें कि किस ताप पर कोई द्रव उबलता है। तो आइए इसको जरा समझते हैं। अनीशा, मनीषा और तनीषा की कहानी। यहां जो है ये घर है अनीशा का, ये उनका ये घर है। यहाँ पर ये कौन है? ये तो अनीशा है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर उबलने वाली प्रक्रिया को जानने की कोशिश किया। जितना इन्होंने द्रव लिया, इन्होंने अपने मित्र से कहा कि इनकी मित्र जो है पहाड़ पे रहती हैं, बहुत हाइट है ये जगह, यहाँ घर है इनका इस पहाड़ी पे। और इन्होंने क्या किया, ये है
मनीषा, और इन्होंने भी उबलने वाली क्रिया के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। इस तरह से इन्होंने उबालना शुरू किया। और एक इनकी और मित्र है जो बहुत ही गड्ढे में गहरे स्थान पे रहती है, वो यहां रहती है। ये है तनीषा, इसने भी यहां पर जल को उबाला। तो कहानी यूं शुरू होती है कि तीन मित्र हैं, अनीशा, मनीषा और तनीषा। इन लोगों ने इस डेफिनेशन को पढ़ करके, ये तीनों स्टूडेंट्स हैं, और इसको एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से करने की कोशिश किया। तीनों ने बराबर मात्रा में जल लिया और अपने अपने घर पे जाकर इसको उबाल कर देखने की कोशिश किया। जब ये तीनों उबालने लगे, इन तीनों ने क्या किया था कि एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस लगा दिया मोबाइल पे कि जिसका जल पहले उबलेगा फोन करके बोलेगा कि मेरा जल उबल रहा है। तो अब आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट हैं, आप बताइए इसमें से इनकी जरा समस्या हल करिए कि सबसे पहले कौन जो है पानी उबालने में सफल होगी लड़की, किसका जल पहले उबलेगा, बता सकते हैं? तो अगर इस डेफिनेशन को देखिए कि वह आप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है तो उस ताप उस द्रव का क्वथनांक करते हैं तो नहीं पता चलेगा। आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सी लड़की का जल पहले उबलेगा, बराबर मात्रा में जल लिया, बराबर आंसू गर्म कर रहे हैं। इसलिए दूसरे डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। वास्तव में जो उबलने वाली क्रिया है उसका संबंध जो है वाष्प एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है और वाष्प दाब जो द्रव है उसके वाष्प दाब से। मान लीजिए कि तीनों लड़कियों के पास ये जल ही है, तो ये क्लियर हो गया कि तीनों बराबर वाष्प से है, तीनों के पास ये जल है। अब तो तीनों एक ही तरह के द्रव हो गए, अब किसका उबलेगा ये सोचना है। तो अब ये निर्भर करेगा वायुमंडलीय दाब पर। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं किसका पहले उबलेगा, आप सोचिए, तब तक मैं कुछ कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, मान लीजिए कि यहां का ये वायुमंडलीय दाब है, ये है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय। तो जब अनीशा ने इसको गर्म करना शुरू किया तो ये वाष्प बनना शुरू हुआ। वाष्प बनते बनते वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते ये चला गया कहां, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर। आपको याद रखना होगा कि जो वायुमंडलीय दाब है उसको एटीएम में मापते हैं हम लोग। एक एटीएम समान जो समतल पर माना जाता है, और एक एटीएम होता है 1.013 बार। एकदम निश्चित रूप से ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर एक एटीएम दाब है, एक एटीएम दाब है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते एक एटीएम के पास गया और उस वक्त ये जल उबलना शुरू कर दिया। अब इनके बारे में, इनके पास जो यहां जो है ये जो दाब है, यहां दाब में कौन सा दाब, वायुमंडलीय दाब। क्या वायुमंडलीय दाब इस ऊंचाई पर भी एक एटीएम है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। ऊंची स्थलों पे आप जानते हैं, आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइट पे जो वायुमंडलीय दाब है वो कम है, तो वायुमंडलीय दाब जो है लेस देन 1 एटीएम है। एक एटीएम से क्या है, ये कम है। इसका मतलब कि एक एटीएम से जब कम है तो ये जो पानी जो है उस लेवल तक में वायुमंडलीय दाब पर जल्दी पहुंच जाएगा। और यहां पर जब आते हैं डेप्थ में, तो डेप्थ में जो है यहां पर जो वायुमंडलीय दाब है, आपको पता है कि यहां का वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले किसका जल उबलेगा? आंसर है मनीषा।
मनीषा का जल उबलेगा सबसे पहले, क्योंकि यहां पर वायुमंडलीय दाब क्या है, कम है। और सबसे लेट किसका उबलेगा बताइए, तनिषा का, क्योंकि यहां पर वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब का मुकाबला करना होगा, उसके बराबर करना होगा वाष्प दाब का, तब जाके उबलता है। और ये रहेगी बीच में, तो सबसे पहले जल उबलेगा मनीषा का, फिर उबलेगा किसका, अनीशा का, और सबसे लास्ट में किसका उबलेगा, तनिषा का। अब अगर हम लोग इसको एक डेफिनेशन के तौर पे समझने की कोशिश करें, तो आपके लिए अब एक नया डेफिनेशन है, ये आपके लिए है, और वो ये है कि कोई द्रव कब उबलता है। तो उसका डेफिनेशन है कि वह ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि दैट टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point of that liquid। तो इस परिभाषा से तो हम ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि एक ही द्रव का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है यदि वायुमंडलीय दाब अलग अलग हो। अब बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जो क्वथनांक है उस क्वथनांक का संबंध इसका मतलब वायुमंडलीय दाब से है। और दूसरी बात कि एक बात आपको और बता दें कि ये जो तीनों तो हमने जल लिया, अनीशा मनीषा तनिषा ने जल लिया, अगर ये अलग अलग द्रव ली होती और समतल पर एक ही जगह एक्सपेरिमेंट करते तो ही अलग अलग रिजल्ट हो सकता था। तो जो क्वथनांक का संबंध है वो है वायुमंडलीय दाब से, और उसका संबंध है वाष्प दाब से, द्रव के वाष्प दाब से। ये दिमाग में से रखना है। मैं यहां इतना लिख देता हूं, क्वथनांक का संबंध वायुमंडलीय दाब एवं द्रव के वाष्प दाब से है। मैंने यूं समझ जाइए कि क्वथनांक दो बातों पर निर्भर कर रहा है, वायुमंडलीय दाब क्या है और द्रव का वाष्प दाब क्या है। तो आप इन बातों को नोट करिए, उतारिए, फिर हम आते हैं देखते हैं आगे के आगे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वथनांक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु नोटवर्ती पॉइंट पे ध्यान देते हैं। जो द्रव जितना ज्यादा वाष्पशील होगा उसका क्वथनांक उतनी कम होगा। इसलिए जब ज्यादा वाष्पशील होगा तो वायुमंडलीय दाब के पास वो जल्दी पहुंचेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि ए है और बी है, ये दोनों को दौड़ करके इस बिंदु को मान लीजिए आना है, तो दोनों दौड़ते हैं। ए जो है 5 मिनट में यहां तक पहुंचा और बी जो है 7 मिनट पर इस मंजिल पर पहुंचे। इसका क्या मतलब निकालेंगे कि ए जो है ज्यादा तेजी से दौड़ा। अगर मैं पहले से कह देता कि ए की रफ्तार बी से ज्यादा है तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से बी के पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा।
तो सोचो अब ए और बी कोई व्यक्ति नहीं, बिलियन है या कोई द्रव है, ये ज्यादा वाष्पशील है। अगर ये जो है 1 एटीएम है, वायुमंडलीय दाब है मान लीजिए, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा ना, वायुमंडलीय दाब के मुकाबला कर देगा, उसके बराबर कर लेगा। तो पॉइंट क्या निकल के आया कि जो द्रव ज्यादा वाष्पशील होता है उसका क्वथनांक उतना ही क्या होता है, कम होता है। हायर द वेपर प्रेशर लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट, ये तो बहुत पहले ही हमें आपको पता है, ज्यादा वाष्पशील होगा तो ज्यादा वाष्प दाब बनाएगा। तो जो द्रव अधिक वाष्पशील होता है उसका क्वथनांक उतना ही कम होता है। जितना ज्यादा वाष्पशील होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, उतना ही कम होगा। इसका मतलब हम लोगों ने ये निकाला कि ज्यादा वाष्पशील होगा तो ज्यादा वाष्प दाब। तो आपको तो ये पता है कि जो शुद्ध विलायक होते हैं विलयन की तुलना में ज्यादा वाष्पशील होते हैं। शुद्ध विलायक विलयन के अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं। इसका मतलब किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो शुद्ध विलायक का। तो हमने ये देखा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध का वाष्प दाब, याद आपको पी नॉट विलयन के वाष्प दाब पीएस से हमेशा अधिक होता है। कौन ज्यादा होता है, अर्थात P नॉट इज ग्रेटर देन PS। और वाष्प दाब जितना ज्यादा होगा क्वथनांक उतना ही कम होगा। क्या मतलब निकला, आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है वह विलयन के क्वथनांक से हमेशा कम होगा। शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इसको मान लेते हैं T माने टेम्परेचर, B से बॉइलिंग पॉइंट, नॉट माने शुद्ध अवस्था में, तो TB नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक, इसको TB बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से हमेशा क्या होगा, हमेशा कम होता है। अर्थात TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, याद रखेंगे। अच्छा चलिए एक बात आपसे और पूछते हैं, आपको जवाब देना है। दो मित्र हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों ने पानी लिया, दोनों किचन में गए और दोनों को कहा गया कि अंडा उबालना है। किचन में जाने के बाद ए ने क्या किया कि पानी रखा, अंडा रखा, इसमें उबालना शुरू किया। बी ने क्या किया, पानी लिया, पानी में उसने थोड़ा सा नमक डाला। डिस्टर्बेंस के लिए खेद है स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे अंडे उबालने की। तो
दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी। अंडा उबालने के लिए दिया गया। ए ने क्या किया, पानी में अंडा डाला, उबालना शुरू किया। बी जो है ना थोड़ा सा साइंस पढ़ा हुआ था, इसने क्या किया, पानी में नमक डाला और फिर अंडा उबालना शुरू किया। क्या लगता है पहला जो है दोनों में से ए और बी में से पहले कौन अंडा उबालने में सफल होगा? ज्यादा दिमाग लगाया उसने, इसका ये मतलब नहीं कि ज्यादा तेज है। आप बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से बी अंडा उबालने में, जल्दी उबालने बोलेगा तो दोनों जल्दी उबालने में सफल होगा, क्योंकि इसने सॉल्यूशन बना दिया, विलयन बना दिया। जब सॉल्यूशन बना दिया तो ज्यादा ताप पर पानी उबलेगा, ज्यादा जब वो पानी ज्यादा गर्म होगा तो जल्दी उबलेगा। लगता है उसने केमिस्ट्री पढ़ रखा था बी ने। तो याद रखिए कि ये जो इसका जो टेम्परेचर वेरिएंट था, अगर एक शुद्ध होता तो ये तक टीवी नॉट और ये हो गया टीवी, तो हमेशा टीवी जो है वो तो ज्यादा होता है ना। तो आपको याद रखना है, ये बात यहाँ लिखा हुआ है। अब एक शब्द है क्वथनांक के उन्नयन। तो क्वथनांक के उन्नयन से पहले छोटा सा और बात समझते हैं कि क्यों विलयन ज्यादा ताप पर बढ़ रहा है। ये है आपका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, और ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ध्यान दीजिएगा, ये निश्चित रूप से आपको ये ग्राफ सिखाने में कामयाब होगा कि क्यों विलयन ज्यादा ताप पर उबल रहा है विलाय के तुलना। ये वाष्प दाब है, इधर बढ़ रहा है वाष्प दाब, और यह ताप टेम्परेचर जो कि इधर बढ़ रहा है, ये 0 केल्विन से शून्य करने से 0 डिग्री सी ले लेते हैं, 0 डिग्री सी से बढ़ता जाता है। हमने क्या किया, एक पदार्थ लिया ए और ए को गर्म करना शुरू किया। ध्यान रखिएगा इसका वाष्प दाब इतना है। जब गर्म करना शुरू किया तो ये धीरे धीरे वाष्प दाब बढ़ता गया और आगे ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो गया तो ये चीज उबलना शुरू कर देगा। ये मान लीजिए कि आपके पास विलायक है, शुद्ध विलायक है। अब इसी ए में ही आपने कुछ अवाष्पशील विलयन मिला दिया, जैसे नमक चीनी मिला दिया, तो इसका वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा? निश्चित रूप से आप सही सोच रहे हैं, घट जाएगा। तो ये आ गया, मान लीजिए बी हो गया और वाष्प दाब इसका घट गया। तो वाष्प दाब जब घट गया, क्योंकि ये विलयन हो गया, तो गर्म करेंगे तो ये भी तो वहां तक पहुंचेगा, ये भी मिलेगा। ये हो गया विलयन। तो ये देखिए, ये कितने ताप पर उबला? ये शुद्ध विलायक टीवी नॉट था और यह विलयन। तो विलयन उससे आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा ताप पर उबल रहा है ना। ये जो टेम्परेचर हो गया ये तो टीवी हुआ। तो आप देखिए कि विलायक जो था वायुमंडलीय दाब तक पहुंचा और पहुंचने में उसको इतना यहां से यहां तक, ये अगर जल है मान लीजिए तो ये कितना है 100 डिग्री सी। लेकिन क्या यहां से अगर यहां तक का ताप अगर ये 100 डिग्री सी है तो उससे ज्यादा है ना टेम्परेचर। तो ये है विलयन, मतलब ये ज्यादा ताप पर उबल रहा है। सीधा संकर आप बता रहा है कि जो विलायक है उसके तुलना में विलय का जो क्वथनांक होता है अधिक होता है। और एक बात और स्टूडेंट्स, इसी के अंतर का नाम है डेल्टा टीवी। अभी डेल्टा टीवी क्या है तो आप देखिए, अब यहाँ शब्द क्या था आपके पास, क्वथनांक का उन्नयन ना, टॉपिक का नाम। तो देखिए क्या करते हैं, ये शुद्ध है जो विलायक है और विलयन के क्वथनांक है। क्वथनांक का उन्नयन, ध्यान दीजिए क्या है डेफिनेशन इसका। विलयन के क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक
के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? तो सभी दिमाग लगाएं। अर्थात आप कह रहे हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू लैंग्वेज में टीबी माइनस टीबी नॉट, इसको कह देते हैं हम लोग डेल्टा टीबी। यही हो गया आपका क्वथनांक का उन्नयन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, जैसे आपने विघन लिया तो जितना ज्यादा नमक डालते हैं ये उतनी ही देरी से उबलता है। इसका मतलब कि विघन का जो क्वथनांक है उसमें जो डिले मिला रहे हैं उस पर निर्भर कर रहा है, उसकी मात्रा पर निर्भर कर रहा है। तो अब हम लोग एक दो छोटा छोटा पॉइंट लिखना और एक गणितीय व्यंजक है, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम उसको लिखते हैं। तो और थोड़ा सा है, इस टॉपिक का हिस्सा आ गया। स्टूडेंट देखिए, क्वथनांक का उन्नयन जो विलेय होते हैं, विलेय के सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर हम लोग इसी को थोड़े से दूसरे का शब्दों में अगर कर दें तो हम कहेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलल सांद्रण, मोलल सांद्रण जिसको आप कह सकते हैं मोलरता, मोलरता, मोलालिटी पर निर्भर करता है। मोलालिटी के समानुपाती होता है। हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि कितने स्ट्रॉन्ग है आप मैथ में। तो ये जो लाइन हमने लिखा है क्वथनांक का उन्नयन विलेय के, ध्यान रखिएगा, विलेय के मोलल सांद्रण है, या आप मोलरता लिखती हैं, मोललता लिखना था, मोललता मोलालिटी के समानुपाती होता है। तो इसको अगर मैथ की भाषा में अगर हम लोग कहें, मैथमेटिकली क्या कहोगे? बोलो। आपने कहा एक क्वथनांक का उन्नयन है डेल्टा टीबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, इसी को ना आप मोलालिटी कहते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिए, तो आप एक नियतांक लगाएंगे इनटू एम, ये आपके लिए गणितीय व्यंजक हुआ। क्या है केबी? जहां केबी इक्वल टू, इसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक और कुछ नहीं, समानुपाती नियतांक, हाँ नियतांक है, जिसे इतना जरूर है कि इसको कुछ और भी नामों से जानते हैं। हम लोग इसको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट नहीं है, इलियोस्कोपिक माने मोलल
उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको डिफिनीशन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? तो जरा देखिए तो कि जब m बराबर 1, m बराबर 1 तो मोलालिटी कितनी हो गई? मोलालिटी 1। मोलालिटी बोलने का क्या मतलब हुआ? 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल, 1000 ग्राम विलायक में विलेय बराबर 1 मोल। तो अब जब वो m बराबर 1 हो गया तो इसलिए डेल्टा टीबी, देखिए यहां से m1 रखिए, कितना हो गया? kb। क्या परिभाषा निकल के आया? हम कर सकते हैं जब विलयन की मोलरता इकाई हो, या जिस विलयन की मोलरता इकाई हो उस विलयन का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कि जब विलयन का मोलरता इकाई हो तो उस विलयन के क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक ही उस विलयन के क्वथनांक उन्नयन ही स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है। मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई विलयन है और उस विलयन की मोलरता 1 हो जाए तो उस विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होगा वो किसके बराबर होगा? तो क्वथनांक उन्नयन के बराबर। मतलब कि डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? केवी के। अब हम ये चाहते हैं न्यूमेरिकल सवाल बनाने के लिए जो एम है मोलालिटी उसका वैल्यू रख दे इसमें। तो एम की वैल्यू रखने के लिए थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ केबी का करें हम लोग, चूंकि डेल्टा टीबी बराबर है केबी इंटू एम, इसलिए केबी बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी बाई एम। तो क्या यूनिट होगा? डेल्टा टी तो टेम्परेचर है ना, तो यूनिट हो जाएगा इसका केल्विन बाई एम, या कह सकते हो कि केल्विन, और एम को किसमें व्यक्त करते हैं? एम बराबर है मोल पर केजी, यही होता है ना। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी पर मोल। तो आप केबी का यूनिट हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं इस एम का जो वैल्यू रख देते हैं, तो उसके लिए जरूरी है थोड़ा सा आप कुछ और समझें। एक बिलियन है मान लेते हैं, इस बिलियन में जो विलेय है वो है W2 ग्राम। अगर इसको मैं केजी में बदलूं तो कितना होगा? W2 बटा 1000 केजी। विलेय का जो अणुभार है ये है M2। विलायक जो है विलायक हो गया आपका W1 ग्राम, इसको फिर W1 बटा 1000 केजी। हम लोग को इसको केजी बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चाहते हैं इसकी जो मोलरता निकालें, तो मोलरता के लिए क्या होगा? इस विलयन का मोलरता हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना मोलरता में कि क्या होता है? विलेय का मोल
मूल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो विलेय का मोल कितना हो जाएगा? विलेय W2 ग्राम दिया गया, मोलरता कितना है इसका M2, तो W2 बटा M2। विलायक का द्रव्यमान केजी में कितना है? तो देख रहे हैं W1 बटा 1000 बराबर कितना हो गया? W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1, ये M का वैल्यू हो गया। तो सीधे से वैल्यू रख देते हैं, इसलिए चूंकि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है? तो केबी इंटू एम, इसलिए डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए, केबी तो केबी रख लीजिए, एम का वैल्यू रख दीजिए W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। और इसी के तलाश में हम लोग थे। आप यहाँ से M2 निकाल सकते हैं, अक्सर क्वेश्चन में M2 पूछा जाता है। वैसे देखिए, इसमें से W2, W1, M2 या KB कुछ भी निकालने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो ये हो गया क्वथनांक उन्नयन का आपका इकाई, गणितीय व्यंजक। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल।